जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सब जल्द ही इस पेंडेमिक से मुक्त हों और स्वस्थ रहें। वो जो बीमार हैं और वो जो बच रहे हैं इस बीमारी से, उन्हें कभी भी तकलीफ ना हो। जो इस बीमारी से बाहर आ गए हैं उनके लिए प्रभु से सब मिलकर प्रार्थना करिए कि वो जल्दी जल्दी सेहतमंद हो जाएं और अपने अपने काम को लगें। चलिए, आज का मोटिवेशन। जीवन में दो बातों पर अगर आगे बढ़ना है तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? एक तो वीकनेस। वीकनेस मतलब शारीरिक वीकनेस नहीं, मानसिक वीकनेस। आपकी वीकनेस, आपकी आदतें, आपके जीवन में कोई हादसा, आपके जीवन में कोई बात, कोई छुपी हुई बात, कोई राज की बात, कोई ऐसी बात जिससे आपको डर लगता है, भय लगता है, वो वीकनेस आप किसी के साथ शेयर मत कीजिए। अगर आपने वो वीकनेस किसी दूसरे से शेयर कर ली तो चाहे वो अपना हो चाहे पराया, आपकी वो इनसिक्योरिटीज जो होती हैं उनको लेके आपको हमेशा जो है वो तकलीफ देता रहता है और वो उसके दिमाग में हमेशा छाया रहता है कि ये इंसान इस बात से मुझसे दबेगा, इस बात से मेरे आगे नहीं निकल पाएगा और मैं इसी बात का फायदा उठाऊंगा या उठाऊंगी। तो सबसे पहले आपसे मेरा निवेदन, अगर हर इंसान में कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं, हर इंसान की कुछ वीकनेसेस होती हैं, हर इंसान की कोई इनसिक्योरिटीज होती हैं, उसे जग जाहिर मत कीजिए। आप जो है अपनी इनसिक्योरिटीज से ऊपर आने की अंदर ही अंदर कोशिश कीजिए, क्योंकि वो इनसिक्योरिटीज, वो वीकनेसेस, वो कमियां आपकी उन्नति में कहीं बाधा ना बन जाएं। आपको बढ़ाने में जो मदद चाहिए वो लोग पीछे ना हट जाएं आपकी वीकनेसेस जान के। तो आपको अपनी वीकनेसेस किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, ये पहली बात। दूसरी बात, आज मोटिवेशन लेक्चर में जो मैं आपसे शेयर कर रही हूं वो ये है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आप नींद से उठ के क्या सोचते हैं, क्या करना है? आपकी क्या प्रायोरिटी होती है? किचन का काम स्त्रियों की होगी प्रायोरिटी, तो जिंदगी में वो चाहेंगी कि वो किचन का काम करती रहे, अपने बाल बच्चों को, अपने घर को संभालती रहे। ग्रेट। और किसी की क्या प्रायोरिटी है? क्या उसको सिंगर बनना है? और किसी की क्या प्रायोरिटी है? क्या उसे ऊंचाइयों पर जाना है, नेता बनना है, अभिनेता बनना है? तो जो प्रायोरिटी होती है ना इंसान की, वो प्रायोरिटी के अनुसार वो दिनचर्या को शुरू करता है और आपकी दिनचर्या और आपके काम बताते हैं कि आप क्या करेंगे, आपकी कितनी नाम होगा, आपकी कितनी कीर्ति होगी, आपका यश फैलेगा या नहीं फैलेगा, आप कम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप उन्नति को प्राप्त होंगे या नहीं होंगे। तो याद रखिए, आप दिन चढ़ने पे क्या करते हैं, आप अपने कार्यों को कैसे टाइम मैनेजमेंट करके निभाते हैं, कैसे समय के पाबंद रहते हैं, आपकी प्रायोरिटीज, आपकी जो सबसे पहली जो सोच है, आपकी जो सबसे पहले करने का काम है वो क्या है। और कोई काम और करना था और किसी और में लगे रहे, ये बाद में करता हूँ, ये सब खत्म होने के बाद करता हूँ, तो फिर वो काम होते होते थकान हो जाएगी और फिर आपसे होगा नहीं। तो चलिए, आज सबसे पहले ये सोचिए कि जीवन में जो बनना है आपको, जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर नींद से उठते ही काम करना शुरू कीजिए और वो काम करने के बाद में आप दूसरे कामों में लगिए। तो समझ में आएगा कि आप कभी ना कभी आगे जरूर बढ़ पाएंगे। चलिए, आते हैं मेडिटेशन यानी ध्यान की तरफ। ध्यान, मैंने कई बार आपसे चर्चा की, कई बार आपको बताया कि सूर्य के आगे बैठ के ओम करने से आपकी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, आपको D3 तो मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा तो मिलती है, इसके साथ साथ करारा हो जाता है शरीर और आपको ये भी समझ में आता है कि आपकी हड्डियां भी मजबूत हो गई और आपका मन भी मजबूत हो गया। अब मैं आपको आज एक और फायदा बताती हूँ सूर्य के आगे ध्यान करने का। सूर्य जो आत्मा का कारक है, उसके आगे आपने ध्यान किया, आपने क्या कहा? ओम। ओम का भी अर्थ बताया था मैंने आपको,
महामंत्र, जिसके पेट से निकल के जुबान पर बंद, मतलब के सारे मंत्र इसी में निहित हो गए, इसी का कीलक लगेगा और इसी के जाप से सारे मंत्र हो जाएंगे। तो ये वाला मंत्र जो ब्रह्मांड में निहित है, जिसके जाप से ये ब्रह्मांड जागता है, उससे सूर्य के आगे करने से भ्रामरी प्राणायाम तो होता ही है, सांस की क्रियाएं तो होती है, सांस खींच के आप ओम बोल रहे हैं, साथ ही साथ आपकी आत्मा को बल मिलता है। आप कहेंगे आत्मा तो निर्विकार है, आत्मा किसी ने देखी नहीं, आत्मा थकती नहीं, आत्मा मरती नहीं, आत्मा का कोई फीलिंग नहीं होती, बिल्कुल सही है। लेकिन सूर्य आत्मा का कारक होने के कारण सूर्य के आगे ध्यान करने से आपकी आत्म की उन्नति होती है, आपका मानसिक बल बढ़ जाता है। केंद्रित करने से ध्यान कई लोग वैसे केंद्रित करते हैं, कई लोग त्राटक भी करते हैं, लेकिन सूर्य को ज्यादा त्राटक करने से आपकी आंखों पर जो है असर होना शुरू हो जाता है, वीक हो जाती हैं आंखें। त्राटक मतलब कि सूर्य को देखना नंगी आंखों से इट्स नॉट पॉसिबल। थोड़ा देर देख के उसके तेज को ग्रह गोचर भी सहन नहीं कर पाते तो आप क्या करेंगे? उसके तेज को त्राटक जितना हो सके उतना ही करिए और उसके बाद आंखें मूंद कर या आंखें खोल कर ओम का जाप कीजिए, आपकी मानसिक शक्तियों की वृद्धि होगी। चलिए आज वास्तु का टिप जानते हैं हम। आपके किचन में क्या टूटे फूटे हुए बर्तन हैं? आपके किचन में क्या गंदगी है? आपने कभी सोचा कि आप जो खाते हैं वही आपका शरीर होता है? आप जिस बर्तन में खाते हैं वैसी आपकी फीलिंग हो जाती है और फीलिंग से ही दुनिया कायम है। अब इससे वास्तु का नियम ना सोचकर एक साधारण नियम मन की हालत का नियम भी सोचें तो भी इतना ही ध्यान रखिए कि जब बहुत सुंदर प्लेट में और बहुत सुंदर कटोरी में और डोंगे में खाना आएगा तो उससे खाने का और उसे देखने का एक अलग ही मजा है। अब ये भी हो सकता है किसी के पास इतने पैसे ना हो कि ये डोंगे और ये कटोरियाँ और ये कढ़ाइयाँ और ये प्लेटें बहुत ज़्यादा महंगी हो, ज़रूरी नहीं। ये साफ होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। और आजकल तो मार्केट में इतना कंपटीशन है कि बहुत ज़्यादा सामान सस्ते में भी उपलब्ध है, सुंदर सुंदर रंग बिरंगा। अपने घर को, अपने किचन को सजाइए। गंद मत रखिए किचन में, गंद रखने से आपके किचन में लक्ष्मी का वास नहीं होता। आप कहेंगे किचन में लक्ष्मी का नहीं, अन्नपूर्णा का वास होता है, लक्ष्मी का ही वास होता है। पैसा आता है, धन आता है, किचन चलता है, बाहरें लगती हैं, भंडारा होता है, तो लक्ष्मी माँ का निवास किचन में भी होता है, अन्नपूर्णा में भी होता है। मैं कामिनी खन्ना बात कर रही थी आप सभी समझदार दर्शकों के आगे। फिर मिलूंगी इसी तरह एक बार और। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।